This is today's topic. So, what is a mobile computing? Mobile computing, it is a technology that allows transmission of data, voice, and video via computer or any other wireless enabled device without having to be connected to a fixed physical link. ठीक है? तो आप कोई भी डाटा, अपनी आवाज़ हो, डाटा हो या वीडियो जो है वो कंप्यूटर या किसी और ऐसी डिवाइस के थ्रू जब ट्रांसमिट करते हैं जहाँ पे वायरलेसली जो कनेक्ट हो सकती है और दूसरी उसके लिए फिजिकल लिंक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मतलब फिजिकली तार के लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मोबाइल कंप्यूटिंग में मतलब शामिल हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी डेफिनेशन ऑफ आप इस मोबाइल कंप्यूटिंग में आपकी जो है you can include tablets as well, you can include any other handheld device जो कि wirelessly connected है इंटरनेट से या किसी भी और नेटवर्क से। और या तीन जो कंसेप्ट जो है वो इस मोबाइल कंप्यूटिंग से जो लिंक हैं वो है मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर। सो ऑब्वियसली ये आप इसे तीन कंसेप्ट कर सकते हैं, तीन कंपोनेंट्स कह सकते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है? मोबाइल कम्युनिकेशन जो है रेफर्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर पुट इन प्लेस टू इंश्योर दैट सीमलेस एंड रिलायबल कम्युनिकेशन गोज ऑन। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये सब कुछ पॉसिबल करता है मोबाइल डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट करने को मतलब पॉसिबल बनाता है, दैट इज वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको चाहिए वो जो है वो इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन में शामिल आता है होता है। These would include devices such as protocols, services, bandwidth, portals necessary to facilitate and support the state services. The data format is also defined at this stage. This ensures that there is no collision with other existing systems which offer the same services. So, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कोई प्रोटोकॉल शामिल हैं, सर्विसेज हैं, बैंडविड्थ है, पोर्टल्स हैं और इसमें जो बेसिकली ये सिस्टम जो ये मेक श्योर करता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम दूसरे भी उस एरिया में या उसकी इर्द गिर्द विसिनिटी में जो पाए जाते हैं उससे उसका कोलिजन ना हो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। मसलन हमारे पास डिफरेंट कंपनीज हैं मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करने वाली। तो इसी तरह आपके पास इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट जो प्रोवाइड होता है आपको, वो भी डिफरेंट कंपनीज है। तो किसी की भी सब आपको रेडियो वेव्स या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी वायरलेसली आपसे आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। तो किसी की भी जो कुलियन किसी के साथ नहीं होती। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द नेटवर्क्स आर यू कैन से कनेक्टेड और कम्युनिकेटिंग टू द डिवाइसेस, और इसमें कोई इंटरफेरेंस या कुलियन के चांसेस बहुत कम है। Since the media is unguided and bounded, the overlaying infrastructure is basically radio wave oriented. That is, the signal are carried over the air to intended devices that are capable of receiving and sending similar kind of signals. तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के जो आपके जो रेडियो वेव के थ्रू आपके डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं नेटवर्क से, और जो जो डिवाइसेस जिन डिवाइसेस में इन वेव्स को कैप्चर करने की फैसिलिटी होती है वो उनको कैप्चर करती हैं, इन ऐसे सिग्नल्स को सेंड करती हैं और रिसीव करती हैं एट सेम टाइम। मसलन आपके जो मोबाइल हैं वो अगर जिस भी नेटवर्क पे हैं, चाहे जैज़ है या वारिद है या टाइनोर है, तो वो हर वक्त जो है सिग्नल सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। इस तरह से वो हर वक्त नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं, और जहाँ पे सिग्नल रिसीविंग या सेंडिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, वहाँ पे आपको नो नेटवर्क का वो क्या आ जाता है, साइन आ जाता है या एरर आ जाता है आपकी डिवाइस पे। सो यू कैन नॉट कम्युनिकेट थ्रू दैट डिवाइस इफ देयर इज नो नेटवर्क। फिर मोबाइल हार्डवेयर है। मोबाइल हार्डवेयर इंक्लूड्स मोबाइल डिवाइसेस or devices components that receive or access the services of mobility. They will range from portable laptops, smartphones, tablet PCs, या personal digital assistants.
सो ऐसी डिवाइसेस जो कि ये कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो सारी मोबाइल हार्डवेयर में आएंगी। इसमें ये टैबलेट्स, पीसीज और मोबाइल फोन सब इसमें इंक्लूड हैं। These devices will have a receptor medium that is capable of sensing and receiving signals. इनमें रिसेप्टर मीडियम होता है जो कि सेंस कर सकता है कि सिग्नल कहाँ है या नहीं है। These devices are configured to operate in full duplex, whereby they are capable of sending and receiving signals at the same time. They don't have to wait until one device has finished communicating for the other device to initiate communication. तो ये सब devices independently काम करती हैं और at the same time send भी कर सकती हैं सिग्नल और रिसीव भी कर सकती हैं। और ये जो हैं ये इंडिपेंडेंट इस सेंस में भी होती हैं कि आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आपके साथ वाला जो एक बंदा बैठा है जिसके पास सिमिलर डिवाइस है वो अपनी कम्युनिकेशन खत्म कर ले तो आप शुरू करें। तो दिस डजंट हैपन एट ऑल। सो आप जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली हर वक्त कम्युनिकेट कर सकते हैं एट योर फ्री विल। सो अच्छा, मोबाइल सॉफ्टवेयर है। मोबाइल सॉफ्टवेयर इज द एक्चुअल प्रोग्राम दैट रन ऑन द मोबाइल हार्डवेयर पे जो रन करता है उसे सॉफ्टवेयर वो या प्रोग्राम उसे मोबाइल सॉफ्टवेयर कहते हैं। It deals with the characteristics and requirements of the mobile application. मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उनको बेसिकली ये कंट्रोल करता है। दिस इज द इंजन ऑफ द मोबाइल डिवाइस। अगर अकेले हार्डवेयर की बात की जाए तो वो सिर्फ पीस ऑफ हार्डवेयर है, उस पर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो आपको उस डिवाइस का कोई फायदा नहीं है। तो आप इसे कह सकते हैं कि मोबाइल जो सॉफ्टवेयर है वो इंजन है मोबाइल डिवाइस का। In other terms, it is the operating system of the appliance. It's the essential component that operates the mobile device. So आप ये मोबाइल सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं मोबाइल डिवाइस का, मोबाइल हार्डवेयर का। Since portability is the main factor, this type of computer ensures that the users are not tied or pinned to a single physical location, but are able to operate from anywhere. User कहीं से भी इसको operate कर सके। ये इस तरह के relax softwares होते हैं। It incorporates all aspects of mobile communication. ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दी हुई है। ब्लैकबेरी है, एप्पल है, विंडोज ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। सिम्बियन, जो पुराने आपके पास बटनों वाले मोबाइल थे वो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था। नोकिया के जो पुराने, फिर एंड्रॉयड से सब लोग वाकिफ है। मेजॉरिटी पीपल हैव एंड्रॉयड फोन। क्लासिफिकेशन जो है वो मोबाइल डिवाइसेस की, मोबाइल डिवाइसेस की कनेक्शन, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। इसमें सबसे पहले पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो कि इस तरह से दिखते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर होता है या डे प्लानर होता है जो जिसको आप कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। इजी टू यूज और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कैपेबल होता है विद योर कंप्यूटर। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है वो पीसी की ही एक एक्सटेंशन है, रिप्लेसमेंट नहीं है। एक्सटेंशन से मुराद है कि उसको एक्सटेंड करके एक छोटी सी डिवाइस बनाई गई है। These systems are capable of sharing information with a computer system through a process or service known as a synchronization. आप जो भी इस पे प्रोसेस करते हैं वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपके कंप्यूटर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। बोथ डिवाइसेस will access each other to check for changes or updates in the individual device. The use of infrared and Bluetooth connection enables these devices to always be synchronized. So ये यहाँ पे ब्लूटूथ और इन्फ्रारेड के थ्रू अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और उसमें उसके साथ डाटा मुसलसल शेयर करता रहता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपने शायद यहाँ पे ये पीडीए या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट शायद नहीं देखा होगा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आज भी ये यूज होता है। खासतौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास ये हमेशा होता है। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी कहीं गलत पार्क की हुई तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाले आपकी गाड़ी का नंबर नोट करके उसकी तस्वीर पिक्चर खींच के वो अपने पीडीए में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में इसको अपलोड कर देगा और वो सिस्टम में चली जाएगी वायरलेस से कनेक्शन के थ्रू। सो इस तरह की डिवाइसेस जो हैं वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेंगी।
और ये उनके पास वायरलेस ट्रांसमीटर्स हर एरिया में होते हैं और वहाँ पे ये फौरन अपलोड होके यूजर को पता लग जाता है कि आपको जो है किस चीज का फाइन हुआ है या यू आर इन ब्रीच ऑफ सम लॉ in the area. With PDA devices, a user can browse the internet, listen to audio clips, watch videos, edit and modify other documents and many other services. The device has a stylus and a touch-sensitive screen to input and output purpose. So basically, इसमें एक पेन सा आता है साथ जिसके थ्रू आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं. It's just like आपके जो modern Android phone है, it's just like that. ठीक है. उसके बाद स्मार्टफोन्स हैं. स्मार्टफोन्स के से आप सब लोग वाकिफ हैं. ये एक मोबाइल फोन जिसके साथ कैमरा भी होता है. ठीक है. और इसमें पीडीए के भी तमाम फीचर्स पाए जाते हैं. स्मार्टफोन्स हैव द कैपेबिलिटी टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली. ठीक है. मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम. आप मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है वो रन कर सकते हैं उस पे स्मार्टफोन्स पे. These phones include high-resolution touchscreens, web browsers that can access and properly display standard web pages rather than just mobile-optimized sites, and high-speed data access via Wi-Fi and high-speed cellular broadband. तो ये सब इनके फीचर्स हैं. वेब ब्राउजर्स और बाकी टच स्क्रीन हाई-रेजोल्यूशन टच स्क्रीन के थ्रू बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आप पर्सनल कंप्यूटर पे ही करते हैं. उसके अलावा मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड जो है यानी मोबाइल के लिहाज से जो एप्लीकेशन बनाई जाती हैं वो भी इस पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं. और वाईफाई इज़ द टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं. ये इट्स अ वेरी कॉमन वन. सो या आप कोई सेलुलर ब्रॉडबैंड के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं जैसा आप लोग डाटा पैकेजेस करवा देते हैं. सो दैट इज योर सेलुलर ब्रॉडबैंड. So in that case, you stay connected with the connected network internet wirelessly. तो मॉडर्न जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें एप्पल है, नोकिया का सिम्बियन है, ब्लैकबेरी, सैमसंग का भी एक बेडा के नाम से था. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है गूगल का एंड्रॉयड जो है वो that is one of the mostly used operating system in the world. So these are about those mobile phones. ये कुछ examples हैं स्मार्टफोन्स की. फिर टैबलेट एंड पीसी, इन सबसे भी आप वाकिफ हैं. ये ऐसी मोबाइल आईपैड्स इसमें या टैबलेट पीसीज जो हैं आपके ये आपने देखे हुए हैं. सो बेसिकली ये स्मार्टफोन से ज़रा या पीडीए से ज़रा बड़े होते हैं लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से छोटे होते हैं. इसमें भी टच स्क्रीन होता है और इसके अलावा जो आप सारे टास्क जो हैं किसी कंप्यूटर पे या किसी मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं वो आप सारे इस पे कर सकते हैं. आप इसको फिंगर या स्टाइलस या पेन से इसको ऑपरेट कर सकते हैं. इसमें कुछ एग्जांपल दी हुई हैं. आईपैड है, गैलेक्सी टैब्स है, ब्लैकबेरी प्ले बुक्स है वगैरह वगैरह. सो इट्स जस्ट लाइक आपके पास पोर्टेबल मिनी कंप्यूटर्स मौजूद हैं. इनके भी फीचर्स में सब वो चीज़ें शामिल हैं जो आपके सिस्टम्स में या आपके मोबाइल फोन्स में होती हैं जैसे कि ईमेलिंग है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, हाई स्पीड इंटरनेट और बहुत सारे एप्लीकेशंस जो आप रन कर सकते हैं इस पे. एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. बेसिकली उस मोबाइल कंप्यूटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारी डेली लाइफ में. सबसे पहली बात है कि लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है. आप इसको कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं. आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप सफ़र में हो, आप रिमोट एरिया में हो, गांव में हो, तो आप इसको कैरी करके ले जा सकते हैं. लाइक जैसा टैबलेट है आपके, इट्स जस्ट लाइक अ मिनी कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन है. तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपको अब जो है मसलन अब पेंडेमिक है तो पेंडेमिक में लोग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या रिमोटली काम हो रहा है तो उस केस में आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटी ना भी है, आप जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ के आप जो है अपने लेक्चर्स या वो डे टू डे जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं. उसके अलावा दूसरी
बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो है, एडवांटेज जो है वो टाइम की बचत है, ठीक है। आपका आपको पहले जब ये मोबाइल डिवाइसेस नहीं थी, स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो आपको ट्रैवल करना पड़ता था अपने कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, उस पर फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। यू हैव टू गो टू द कंप्यूटर एंड एक्सेस देम या सेव देम और ओपन देम। लेकिन अब वो ज़माना गुजर गया है। अब आपका टाइम, अब क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे भी कोई चीज़ रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे और जहाँ जहाँ वायरलेस डिवाइसेस हैं, आपके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, उन पे वो सिंक्रोनाइज हो जाता है और यू कैन एक्सेस दैम फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। Okay, students, so I'm back. So enhanced productivity है उसके बाद, users can work efficiently and effectively from wherever location they find comfortable, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ईज ऑफ रिसर्च है, आप कहीं से बैठ के भी अपने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर साइंस में खासतौर पे जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अब रिमोटली रन हो सकते हैं। आपके पास रिमोटली कोई सर्वर या कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप उस पर अपनी जॉब उस पर अपलोड कर लेते हैं अपने घर पे बैठे कंप्यूटर से जो है प्रोग्राम रन करके। और in this way your experiments are running even though you cannot access the computer directly. So this is very important। और आप डाटा कलेक्शन, डाटा जनरेशन, वो सब कुछ रिमोटली कर सकते हैं। फिर एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी हो, आपके पास एंटरटेनमेंट के हर वक्त जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक वीडियोस या जो भी एक्सेस करना चाहते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं ओवर योर मोबाइल डिवाइसेस। उसके अलावा आप आपके पास आप ऐसी एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस प्रोसेस को अपने स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उनको एक प्लान कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। जैसे आपके पास डिफरेंट कैलेंडर्स की एप्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एप्स हैं, ऑफिस में ही आपकी बहुत सारी ऐसी प्लानिंग की एप्स एप्लीकेशंस हैं। सो यू कैन अचीव दिस पर्पस from those applications, and you can just like इसके अलावा जैसा आप जूम में हम कर रहे हैं तो ये भी एक आपके बिजनेस एप्लीकेशन ही है जिसमें आप वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट जो हैं वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। अच्छा, इन इन डिवाइसेस को यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इनमें सिक्योरिटी इश्यूज भी फिर उतने ही ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो क्योंकि हर वक्त आप इंटरनेट से कनेक्ट है, इसका मतलब है इंटरनेट पे आप सेंड या रिसीव कर रहे हैं डाटा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको एक्सेस दे रहे हैं अपने मोबाइल डिवाइसेस तक। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि हम आपके फ़ोन बुक को, आपकी कॉन्टैक्ट्स को, आपके मैसेजेस को, आपकी लोकेशन को एक्सेस करेंगे, और आप वो जो है वो ओके करते हैं तो वो फिर एप्लीकेशन आपकी रन होती है या डाउनलोड होती है। सो इन दिस केस अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जिसके जो इंटेंट जो अच्छी नहीं है, तो दे कैन एक्सेस ऑल ऑफ योर डाटा, इवन दे कैन you can say access all of your very personal data, pictures or whatever, mobile accounts, bank accounts, so whatever is there in your mobile, and you just have to be very careful about that what you are sharing and with the users or application should be authenticated। अदरवाइज जो है आपके बड़े सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे डाटा के यहाँ से।
सो इसमें एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने मोबाइल डिवाइसेस में पासवर्ड या यूज़र नेम नहीं लगाए होते, ठीक है। ख़ासतौर पे जो ओल्ड फैशन लोग हैं, दे जस्ट ऑन द डिवाइस और उनकी डिवाइस ऑपरेट की काबिल होती है। यंग लोग आजकल पासवर्ड या जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं सिक्योरिटी के वो लगा देते हैं। सो इसका मतलब है कि बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं हमेशा इंटेलिजेंट रहती हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है आपके साथ, इवन अगर आप वो इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी से रिलेटेड है या ऑफिस वर्क से रिलेटेड कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो दे शुड ऑलवेज फाइल्स एंड मोबाइल डिवाइसेस शुड ऑलवेज बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यूजर नेम पासवर्ड इसमें होना चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप जो अपनी सिक्योरिटी जो है इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। इसमें आप क्वालिफाइड पर्सनस को हायर कर सकते हैं। सिक्योरिटी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करें, कोई एंटीवायरस या कोई फायरवॉल। यूज़र जो हैं उनको एजुकेट करेंगे मोबाइल जो हैं वो कैसे इस्तेमाल करने हैं, मोबाइल डिवाइसेस के एथिक्स को सिखाए। उसके अलावा ऑडिटिंग एंड डेवलपिंग साउंड इफेक्टिव पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाए जिसकी मोबाइल कंप्यूटिंग जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो। उसके अलावा आपको प्रॉपर जो है वो राइट्स और परमिशन दिए जाएं। ये कुछ सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स की मिसाल हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी बनी है, ठीक है। और या दैट्स इट आई गेस। और यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो यू आर फ्री टू आस्क।